आजकल जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया में और गहरे जा रहे हैं, साइबर अपराध की उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तकनीकी उन्नति ने इंटरनेट को हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना दिया है। हम कहीं भी बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग, अध्ययन और जॉब सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बढ़ती निर्भरता खतरनाक साइबर अपराधों के लिए भी एक सशक्त मंच बन चुकी है। एक क्लिक में आपकी निजी जानकारी भी चुराई जा सकती है। पर क्या आप तैयार हैं इस खतरे से निपटने के लिए? ये रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम डिजिटल दुनिया का अंडरवर्ल्ड खलनायक। एक लापरवाही से बड़ी चूक, एक क्लिक और कुंजी खाली। साइबर अपराधियों का बढ़ता नेटवर्क। साइबर अपराधियों का नेटवर्क इतना विशाल है और चतुर है कि वो किसी भी तरीके से आपके डेटा, बैंक अकाउंट या व्यक्तिगत जानकारी चुराने में माहिर हो गए हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपके लिए हर ऑनलाइन कनेक्शन खतरे से खाली नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर कृष्णा दास गुप्ता के साथ हुआ धोखाधड़ी का मामला है। एक फर्जी पुलिस अधिकारी ने उन्हें डरा धमकाकर पैसे ऐंठने के लिए जाल में फंसा लिया। सबसे पहले ये बताइए कि ये स्कैम है क्या और लोग क्यों इतनी आसानी से इसमें फंसे जा रहे हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट कुल मिलाकर पुलिस के वेश में, कोर्ट के वेश में एक ऐसा आर्टिफिशियल वर्चुअल कोर्ट रूम तैयार करके और पुलिस स्टेशन तैयार करके लोगों को चीट करके, लोगों को हिप्नोटाइज करके, लोगों के अंदर भय दिखा करके उनके ओटीपी, उनके बैंक डिटेल्स, उनके पैसे जो है हथियाने का एक तरीका है जो फ्रॉडस्टर्स, साइबर स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई बार वर्चुअल जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक डिफरेंट लोकेशन में बैठकर आम आदमी को टारगेट करके उससे पैसा वसूल रहे हैं। ये कहानी हमें समझाती है कि साइबर अपराधी कितने मास्टरफुल तरीके से काम करते हैं। वो खुद को सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मी या किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल आपको धोखा देकर आपकी मेहनत की कमाई को लूटना होता है। कृष्णा दास से अपराधी घंटों तक कॉल पर बने रहे और विश्वास दिलाया कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनका मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। अंततः उनके विश्वास को तोड़ते हुए अपराधियों ने उनकी सारी कुंजी खाली कर दी। कभी भी पुलिस जो है व्हाट्सएप पर या फर्जी वर्चुअल कोर्ट पे कोर्ट दिखा करके या वीडियो कॉल करके सीबीआई ऑफिसर बन के या वर्चुअल कोर्ट दिखा करके लोगों को अरेस्ट करने नहीं आती है। पुलिस का सीधा सीधा काम होता है, या पुलिस का व्यक्ति सम्मन भेजेगा या पुलिस का व्यक्ति टेलीफोन करके पुलिस स्टेशन में बुलाएगा और बताएगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है और अरेस्ट करना होगा तो पुलिस बताकर कभी अरेस्ट करने नहीं जाती है। पुलिस हमेशा दबिश मारती है। साइबर अपराधियों के कुछ और घिनौने तरीके हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट की धमकी देना। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है? जवाब है नहीं। साइबर अपराधी लोगों को ये धमकी देते हैं कि उनका नाम ब्लैकलिस्ट हो जाएगा या उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो जाएगा ताकि वो घबराकर पैसे दे दें। असलियत में ऐसा कोई कानून या प्रक्रिया नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट नाम के काम करवाती हो। ये केवल एक झूठा डर है जो लोगों को धोखा देकर फैलाया जाता है। वो एक तरीका है, नहीं तो जैसे जैसे आप उनसे बात करते जाते हैं वैसे वैसे वो आपको हिप्नोटाइज करते जाते हैं और आप उनकी बातों में फंसते चले जाते हैं, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन रिवील करते जाते हैं और अचानक से वो लगेगा कि आपको लगेगा कि वो आपकी मदद कर रहे हैं और धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा जो है उनके उसमें चला गया। उनका सोल मोटिव एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय और भारत सरकार का काम है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस तरीके से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना। साइबर अपराध का चेहरा बहुत बदला हुआ है। ये केवल कुछ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं बल्कि इसमें कई जटिल तरीके शामिल है, जैसे ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, क्रिप्टो जैकिंग। ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी यानी फर्जी ईमेल्स के जरिए संवेदनशील जानकारी चुराना। क्रिप्टो जैकिंग, हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर शक्ति का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी माइन करना। साइबर एक्सटॉर्शन, डिजिटल धमकियों के जरिए पैसे की मांग करना। रैंसमवेयर हमले, आपके डेटा को लॉक करके फिरौती की मांग करना। कॉर्पोरेट डेटा चोरी, कंपनियों का डेटा चुराने की धमकी देकर फिरौती मांगना। वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी। इसके अलावा बाल पोर्नोग्राफी, अवैध जुआ जैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं।
ये सभी साइबर अपराध न केवल व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो साइबर हमलों में लगातार वृद्धि हो रही है। एक्सचेंजर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2021 तक सुरक्षा हमलों में 31% का इजाफा हुआ। कंपनियां जिनके ग्राहक जानकारी परखती है, वो लगातार साइबर हमलों का शिकार हो रही है और इसका प्रभाव सीधे ग्राहकों पर पड़ता है। ये सिर्फ आपके पैसे का सवाल नहीं, बल्कि आपकी पहचान और आपकी गोपनीयता का भी संकट है। साइबर अपराधों से बचे जाने के कुछ तरीके हैं, जिनमें सबसे पहले है सतर्कता। साइबर अपराधों से कैसे बचें? सतर्क रहें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, 2 चरणीय सत्यापन, एंटीवायरस और फायरवॉल का प्रयोग करें, साइबर अपराध की रिपोर्ट करें। सतर्क रहें, किसी भी कॉल, मेल या मैसेज पर विश्वास न करें जो आपको तुरंत पैसे भेजने की धमकी दे। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमेशा मजबूत पासवर्ड रखें। 2 चरणीय सत्यापन, अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं में 2 चरणीय सत्यापन को सक्रिय करें। एंटीवायरस और फायरवॉल का प्रयोग करें। खुद को वायरस और हैकर से बचाने के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। साइबर अपराध रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई संदेहास्पद गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय साइबर पुलिस से संपर्क करें। साइबर अपराध से बचना अब सिर्फ हमारे डिजिटल जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। हमारी जागरूकता ही हमें इन खतरों से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।